राज्य के चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक के एक सुदूर गांव खेती की 35 साल पुरानी बात है, जब खेती गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम है पंडित श्री ब्रह्मानंद खंडूरी जी आरबद्री से बकरा बैंड के पास कुछ किशोरों को विद्यालय पोशाक में देखकर ठिठकते हैं। किशोर बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए, ढाके लगाते हुए हास परिहास कर रहे थे। अनायास ही पंडित जी को ध्यान आता है कि ये विद्यार्थी तो मेरे क्षेत्र के हैं, ऐसे में मेरे क्षेत्र के नौनिहालों क्या होगा और इनका भविष्य भी अंधकार में होगा। इसी चिंता को लेकर पंडित जी गांव पहुंचे और गांव के मुखिया प्रधान श्री बच्चन सिंह जी के घर पर जाकर पूरे दृश्य का बखान करते हुए अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। प्रधान जी भी इसी बात से चिंतित होकर तुरंत गांव के समाज सेवी सेठ पूरण सिंह जी को बुलावा भेजते हैं तथा तीनों लोगों के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है तथा गांव के एक जागरूक व्यक्ति श्री प्यारेलाल जी से विचार विमर्श करने के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अपने पास उपलब्ध संसाधन तथा गांव की समझ जनता के सहयोग से एक जूनियर स्तर का विद्यालय खोला जाए। विद्यालय का नाम जय दुर्गा जूनियर हाई स्कूल खेती रखा गया तथा गांव की समझ जनता तथा सेठ जी के सहयोग के कारण विद्यालय का संचालन सेठ जी के निजी भवन में किया गया। सन 1994 को जय दुर्गा जनता जूनियर हाई स्कूल खेती के पश्चात सन 2000 में हाई स्कूल तथा सन 2014 से अब तक यह विद्यालय जय दुर्गा जनता इंटर कॉलेज खेती के नाम पर प्रकाशित है। वर्तमान में इस विद्यालय के प्रबंधक एक समाज सेवी व्यक्ति श्री विनोद कुमार सिंह नेगी जी तथा 1994 से लगातार प्रधानाचार्य के पद पर श्री डी भारद्वाज जी विद्यालय को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं तथा इस विद्यालय में अनवरत रूप से कार्य कर रहे विद्यालय के समस्त स्टाफ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अब मैं इस पुनीत कार्य में योगदान करने वाले लोगों से आपका परिचय करा रहा हूँ। सर्वप्रथम पंडित श्री ब्रह्मानंद खंडूरी जी के भूमिका में कक्षा 10 का छात्र आरुष नेगी। हमारे दूसरे बात श्री प्यारेलाल जी की भूमिका में कक्षा 12 के छात्र मिस्टर नीरज नेगी। हमारे तीसरे पाठ के रूप में श्री बच्चन सिंह जी की भूमिका में कक्षा 10 की छात्रा अमीशा पवार। हमारे चौथे पाठ श्री सेठ पूरण सिंह जी के भूमिका में कक्षा 10 की छात्रा कुमारी प्रिया। चलो ज्यादा हो गया, वो 10th में है नहीं। और प्रधान जी कहाँ हैं? आज दिखाई नहीं दे रहे। पंडित जी पाए लागू। चिरंजीवी चिरंजीवी। पंडित जी सुबह सुबह कैसे आना हुआ आपका? माथे पर चिंता कैसे? घर में सब कुछ ठीक ठाक? पंडित जी भी ठीक है? वैसे तो सब कुछ ठीक है प्रधान जी, पर कुछ ठीक नहीं भी है। क्या बात हुई पंडित जी? आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे प्रधान जी मैं क्या कहूँ आपसे, ये जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं इतने बिगड़े हैं, ये विद्यालय न जाकर बकरिया बैंड में उतरकर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। अब कैसे इनका भविष्य सुधरेगा, कैसे इनका भविष्य बनेगा? ऐसे तो हमारा पूरा क्षेत्र बदनाम हो रहा है। अच्छा, पर ये तो रोजमर्रा की हालत है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? गांव वाले बड़ी मुश्किल से तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बच्चों के यह हाल है। प्रधान जी आपकी भी बात सही है, पर मेरे समझ में एक तरकीब सूझी है। क्या पंडित जी? क्यों ना हम अपना ही एक विद्यालय खोल दें, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। पर इसके लिए हमें पहले करना क्या होगा? इसके लिए हमें जमीन की आवश्यकता होगी, हमें भवन का निर्माण करना होगा, अध्यापकों की आवश्यकता होगी, और फिलहाल तो बस इतना ही। आप गांव वालों को बुलाओ, उनसे बातचीत करते हैं। जी पंडित जी। और सेठ जी और प्यारेलाल जी जरा इधर आइए। पंडित जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। प्रधान जी प्रणाम। प्यारेलाल जी राम राम। और घर में सब कुछ ठीक ठाक? प्रधान जी ने बुलाया है, आज मिलकर
भाई साहब, आज आपने बुलाया है, क्या कोई खास बात है? पंडित जी कह रहे थे कि हम अपने गांव में एक विद्यालय खोल देंगे, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके, क्षेत्र का विकास हो पाए। दुर्लभो मानवो देहो दुर्लभो हरि दर्शनम दुर्लभो मानवो देहो दुर्लभो हरि दर्शनम। अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। कल रात 12 बजे मेरे सपनों में आया कि हमारे गांव में शिक्षा रूपी वृक्ष लग जाएंगे तो फल भी अवश्य मिलेगा, परंतु पैसे कहाँ से आएंगे? अरे प्यारे लाल जी, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? कहाँ दिक्कत आ रही है? सब कुछ हो जाएगा, मैं हूँ ना। क्या करते हो पंडित जी? हाँ प्यारे लाल जी, ये बात आपके मुंह पे शोभा नहीं देती। अरे गांव वाले हैं, सबकी मदद से, सबके सहयोग से, अरे गांव वाले चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी को तो मदद करना ही होगा। जब आप लोगों ने इतना सोच लिया है, जब तक विद्यालय भवन बनता है तब तक विद्यालय मेरे घर पर चलेगा। अहो भाग्य, हमारे गांव में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो शिक्षा और विद्या जैसे भवन और मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बच्चों को घर बैठे ही शिक्षा की प्राप्ति होगी। मूर्ख मारे लाठी से, अरे सुन रहे हो क्या? मूर्ख मारे लाठी से मुंह की कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से नैन कान खुलता। जब तक विद्यालय का निर्माण होता है तब तक विद्यालय मेरे घर पर चलेगा। अरे आप भाई साहब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? पंडित जी है ना, वो इन सब की व्यवस्था कर लेंगे। क्यों पंडित जी, हो जाएगी व्यवस्था? हाँ, मैं गोपेश्वर जाकर पता लगाता हूँ। हाँ, मेरी समझ में एक आदमी है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। हाँ, हो जाना है। इस काम के बारे में आप तुरंत जाके बात कर लीजिए। हाँ, आप गांव वालों को बुलाओ, उनके समक्ष बात रख दो, मैं अभी पता लगाता हूँ। अच्छा, ये पंडित जी कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे स्कूल ना जाकर बकरिया बैंड में धूम्रपान करते हैं, इससे उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। जिससे कि उनका भविष्य ना बिगड़े, इसके लिए हमें अपने गांव में ही एक विद्यालय की आवश्यकता होगी। क्यों पंडित जी? हाँ, अरे ऐसे तो हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, हमें उनके भविष्य को बचाना है, हमें अपना ही एक विद्यालय खोलना चाहिए। क्यों सेठ जी? जी पंडित जी, अवश्य ही हमारे गांव में एक विद्यालय का निर्माण होगा। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। हमारे गांव में शिक्षा रूपी वृक्ष लग जाएंगे तो फल भी अवश्य मिलेगा। अंततः गांव वालों के अथक प्रयास के कारण सन 1994 को जय दुर्गा जूनियर हाई स्कूल खेती के पश्चात सन 2014 से अब तक यह प्रकाश पुंज जय दुर्गा जनता इंटर कॉलेज खेती के नाम से प्रकाशित है, जहां पहले 40% बालक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे और बालिका शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाती थी, वहां अब 100% बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर अपने मार्ग को सुधार रही है। क्योंकि बालिका शिक्षा किसी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी विषय में किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, इफ यू गिव मी ए 60 well educated mother and I will give you a good nation। अगर खुल के जी रहे हो यहाँ तो हाजिरी लगा लो, अगर खुल के जी रहे हो यहाँ तो हाजिरी लगा लो। हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो। थैंक यू।